So now we will see कि another method of creating arrays, और ये method जो है ये भी बहुत fruitful है, particularly जब आपको पता हो कि आपने जो data values हैं उसकी range क्या है और उसमें intervals क्या है. So let's say इसको ये हमारे पास एक built-in function है, np dot arrange का एक method है. arrange method जो है ना, it's very popular. arrange method के argument के तौर पे, for example if I say 10, तो let's just execute this like this. So ये हमारे पास इसने, आप देखेंगे कि 10 एलिमेंट्स की एक सिंगल डायमेंशनल एरे क्रिएट कर दिया. And you can always diversify it by reshaping it. तो उसके लिए आप reshape का एक मेथड इसके साथ यूज कर सकते हैं. reshape में आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि आपके पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसको इक्वली डिवाइड करना है. इस तरह से डायमेंशनलिटी सेट करनी है. मसलन 10 जो है वो 2 into 5 हो सकता है या 5 into 2 हो सकता है. ठीक है, तो दैट कैन बी पॉसिबल आउटकम. सो मैं अगर 2 into 5 कहता हूँ इसकी डायमेंशनलिटी, तो ये एक 2 डायमेंशनल अरे बन जाएगी like this. इसी तरह अगर मसलन फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 11 कर देता हूँ, इट विल गिव मी एरर, क्योंकि मेरे पास और जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो उतने नहीं होंगे. जैसा ये कह रहा है कि अरे का साइज जो 11 था और आपकी शेप जो है 2/5 है. सो व्हाट वी कैन डू, वी हैव टू ऑलवेज लुक फॉर कि हमारे पास जो शेप है वो वही हो जो हमने जितनी हमने अरे क्रिएट की हुई है. अगर मैं 15 करता हूँ तो यहाँ पे 3/5 will be more convenient. ओके, सो अरेंज के फंक्शन को बहुत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है. जैसा कि अभी हमने देखा. उसके अलावा हम इसमें आप लोग क्या करते हैं, इंटरवल भी दे सकते हैं. इसके लिए भी आप np.arrange आप स्टार्टिंग पॉइंट दे सकते हैं. मसलन मैं कहता हूँ 10 से स्टार्ट करे और 35 तक जाए विद एन इंटरवल ऑफ 5. तो अगर मैं ये करता हूं तो लेट्स जस्ट एग्जीक्यूट दिस, और मुझे पहले वाला जो है वो कमेंट करने दें सो दैट इट बिकम क्लियर. तो आप देखें ये मैं 5 के इंटरवल से मेरे पास एक एरे क्रिएट हो गई है. एंड इसको भी अगर आपने रीशेप करना है तो आप डॉट रीशेप करके इसको अरेंज कर सकते हैं. बट उसके लिए ऑब्वियसली बात है, आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको पता है कि किस तरह से अरेंज होने चाहिए. फॉर दैट पर्पज यू नीड टू हैव दैट अरेंजमेंट. और इस तरह अरेंज में आप जरूरी नहीं है कि आप इंटीजर टाइप ही वो हमेशा नहीं, आप फ्लोट टाइप भी ले सकते हैं. जैसा कि np डॉट अरेंज, लेट्स से हम कहते हैं कि 0 से 2 तक, एंड विद इंटरवल ऑफ 0.3. लेट्स जस्ट एग्जीक्यूट दिस. सो यू कैन सी ये 0.3 के इंटरवल से आपके पास आ गई है, अरेंजमेंट आ गई है. ये इसमें रेगुलर इंटरवल्स ऑब्वियसली बात है इंट्रोड्यूस करवाएगा. एंड सो दिस इज व्हाट यू कैन do with arrange. So arrange is actually is uh, is a synonym of या alternative of range function in Python. So आपके पास एक range of values होती हैं और उसके accordingly आप उसको arrange करते चले जाते हैं. एंड यू ऑलवेज गिव द इंटरवल. और उसमें अगर आप इसको, ये अभी वन डायमेंशनल बाय डिफॉल्ट वन डायमेंशनल अरे क्रिएट होगी इफ अगर आपने रीशेप जो आर्गुमेंट नहीं दिया या मेथड नहीं यूज किया. अगर आप रीशेप का मेथड या आर्गुमेंट यूज करना चाहते हैं तो आपको फिर उसका ख्याल रखना पड़ेगा कि कितनी आपकी वैल्यूज यहाँ पे जनरेट हो रही हैं या हो सकती हैं. इसके अलावा जो हम कर सकते हैं कि देयर इज अनदर पॉपुलर method which is called as line space. So line space method is actually is being used instead of arrange. अच्छा, लाइन स्पेस में होता ये है कि लाइन स्पेस में वो आपके पास जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो बेहतर तरीके से उसको एग्जीक्यूट करता है. वो कैसे कि नॉर्मली अरेंज फंक्शन जो आप यूज करते हैं तो उसमें आप फ्लोटिंग पॉइंट आर्गुमेंट की जब बात करते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो
प्रिडिक्ट कर सके, खासतौर पे जब अरेंज फंक्शन यूज करते हैं। सो लाइन स्पेस में व्हाट यू कैन डू एक्चुअली, यू कैन एक्चुअली स्पेसिफाई कि आपको कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए। तो अरेंज में आप इंटरवल देते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं देते। सो इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे अरेंज फंक्शन में पॉइंट थ्री का इंटरवल है, तो इसमें कितने मेरे पास जितनी लेंथ है 1 2 3 4 5 6 7, तो बेसिकली मेरे पास लेंथ जो है 7 एलिमेंट्स यहाँ पे जनरेट हुए हैं। But I cannot generate 100 elements between for the same array. But line space में आप ये काम कर सकते हैं, जिसका print np dot line space. So line space basically line space sorry okay. So I guess this is the correct thing. So इसमें अगर हम ऊपर वाला same argument डालते हैं 0 2 and for example I say number of arguments should be 10. So let's just आप देखें कि इसमें 7 की बजाय 10 एलिमेंट्स जनरेट हो गए हैं, और 10 की बजाय अगर आप 100 भी करना चाहते हो तो इट विल जनरेट हंड्रेड्स। सो इसका मतलब है गिवन रेंज में जब आपने रेगुलर इंटरवल के साथ चलना है तो यू कैन यूज अ रेंज, और अगर आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्पेसिफाई करने हैं तो यू कैन यूज लाइन स्पेस। सो लाइन स्पेस इज वेरी एक्चुअली हैंडी इन दैट एस्पेक्ट। और लाइन स्पेस को आप चाहे तो फ्लोट टाइप के साथ या इंटीजर टाइप के साथ, जिसका भी आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। इट इज टोटली अप टू यू। एंड सेकेंडली जो हम एक और मेजर चीज है लाइन स्पेस की वजह से कि यू कैन ऑलवेज परफॉर्म सम कंपटीशन एंड यूज दैट। मतलब आपने कोई अरे जनरेट करनी है पर्टिकुलर कंपटीशन के अकॉर्डिंगली, जैसे लोग पाई का फंक्शन है वो यूज करते हैं, तो मैं यहाँ पे पाई वैसे इंपोर्ट कर देता हूँ ऊपर। यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, तो फ्रॉम नम पाई इंपोर्ट पाई। पाई एक मेथड है, पाई की वो वैल्यू इंपोर्ट कर देगा हमारे लिए, और व्हाट वी कैन डू है कि हम इसको करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई विद पाई। ओके, अब मैं इसके करता हूँ अभी 10 आर्गुमेंट्स ही जनरेट करे। सो मैं बाकियों को कर देता हूँ साइलेंट एंड सो दिस एक्चुअली हैज बीन जनरेटेड। ये आप देखें 0 से 2 इंटू पाई के दरमियान जो 10 वैल्यूज मैंने जनरेट कर ली, आप 20 भी जनरेट कर सकते हैं। So this actually enables you to generate, you can say, data in an array with a predefined function in it. So this is it for the generation of arrays itself.